लाल की जय। जावट जावट जटिला कुटिला। अरे गुरु क्या बात है, गुरुपति नहीं वृषभानुनंदिनी बोल कुछ बोल दीजिए गुरुदेव ना। यहाँ एक मिनट। यहाँ पर हम आए गुरु के आनंद में श्रीमती रानी की ससुराल माना जाता है। योग माया ने राधा कृष्ण के साथ श्रीमती राधा जी के साथ अभिमन्यु के साथ विवाह कराया था। ये स्थान जो है ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण में अनेक कथा वर्णन है। किंतु जब पारित्य भाव की प्रतिष्ठा करने के लिए योग माया ने श्री राधा रानी के साथ अभिमन्यु के साथ विवाह करा। वास्तव रूप में देखा जाए कि अभिमन्यु भी कोई साधारण नहीं है, क्योंकि अंश का प्रकाश माना जाता है। किंतु तथा लोक रीति के अनुसार यहाँ पर देखा जाता है कि अभिमन्यु के साथ राधा जी के विवाह हुई। और इसमें भी हमारे भक्तों ठाकुर वास्तव रूप में कहते हैं यदि भजन राज्य में प्रवेश करना है, विश्व ब्रज रागानुगा भक्ति में प्रवेश करने के लिए भक्ति ठाकुर जो कीर्तन लिखा, ये देखते भूली बाबा कभी स्थूल देह परिचय। भजन करते करते हम कब इस स्थूल देह के हम भूल जाएंगे और नित्य स्वरूप में हम कब प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और विशेष करके जो है हम लोग की जो एक ही उद्देश्य कहा जाता है, राधा जी के साथ एकांतिक निष्ठा होने के नाते है। जैसे राधा जी के विवाह लोक प्रथा के अनुसार राधा जी के विवाह जिसमें जावट में है, उसी प्रकार हमारे भी जावट में विवाह, इसलिए जावट विवाह हवे ब्रज गोपी भाव हुई वे स्वभाव आन भाव ना रही वे। ये ब्रज गोपी भाव होनी चाहिए। भजन राज्य में एक विशेष जो है भाव ही प्रधान कहा जाता है। उसे ब्रज गोपी भाव जब तक प्रकाशित तो नहीं हो, ब्रज गोपी में हम जब तक अभिष्ट नहीं हो, वास्तव में ये समस्त लीला हम प्रकाश नहीं कर सकते, जान नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते। यहाँ पर जो राधा जी के विवाह जो कहा जाता है, ये जावट जाव ने जिस बर्ड माने बरगद पेड़ के नीचे, यहाँ पर जय सुंदर एक बरगद पेड़ था, जिस पेड़ के नीचे बैठ करके राधा कृष्ण के अत्यंत सुंदर जो लीला हुई थी। और विशेष करके जावट जाप नाम से कोई एक फल भी होता है जिसके लाल रंग होता है। स्वयं कृष्ण जो है राधा जी के चरण कमल में जो है वो अलता के रूप में लगाया था। और यहाँ पर हमारे श्री गीत गोविंद ग्रंथ में श्री जयदेव गोस्वामी पाद भी इसी लीला को स्मरण करते हुए लिखते हैं, स्वयं राधा जी की चरण कमल की देख करके कृष्ण भाव में विवाहित हो गए, क्योंकि राधा जी के चरण में अनेकों जो सुंदर जो चिन्ह आदि देखा, उस चिन्हों के देख करके कृष्ण केवल वो तुली में जो है वो लाल रंग लगाया, अलता लगाया, उसमें लगाने के लिए देख करके कृष्ण के सारे अंग कांपने लगे। अंत में रतिमंजरी जो है कहने लगे ये गाय चराने वाला है, ये कैसे पैर में कैसे वो अलता लगाएंगे। इसलिए उन्होंने किया अपने श्री अंगों के द्वारा कृष्ण के जो है थोड़ा क्या बोलते हैं पुश कर दिया, धक्का दे दिया। और उस समय कृष्ण के हाथ में जो तुलिवा लाल रंग था और राधा जी के चरण में जो लगा, वो राधा जी के चरण जो है मानो कृष्ण के जो है क्या बोलते हैं मस्तक पर ललाट पर यहाँ पर लग गए। तो उसी के कहते हैं हमारे जयदेव जयती संजीवनी, जय युक्त हो राधा जी के वो समस्त चरण, वो समस्त चिन्ह जो है जो कृष्ण के ललाट पर जो लगे हैं वो जय युक्त हो। और कृष्ण भी अपने भी प्रसन्न होते हैं, राधा जी के चरण चिन्ह के अपने सिर पर धारण करके यह जगत में प्रचार करते हैं राधा प्रेम के द्वारा स्वयं कैसे प्रतिष्ठित है। यहाँ पर अनेकों लीलाएं है हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद विशेष करके 4 लीलाओं के जो ग्रंथ में वर्णन किया, जिसे कहता है चमत्कार चंद्रिका ग्रंथ में। यहाँ पर अनेकों लीला है, आज शाम को जाकर के हम
चर्चा करें। हरे कृष्ण श्राद्ध और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम जावट टू नॉट जावट टू गिरधारी गौड़िया मठ एंड वी विल टेक प्रसाद देयर और एंड Ramani Didi will take special prasad. So she prepare many types of prasad. So if anybody want darshan of Radha Kanti Didi and Suchitra Didi, then immediately you take darshan. Otherwise, you will take darshan. If anybody want darshan of Radharani Charan, then Sulpa Bega Sulpa Jasti Enkodbeko. Yeah, you take the darshan immediately, otherwise bus will go. Radha ji भाई श्री राम आएंगे, उसको ले जाएंगे। इस तरफ बरसाना है, ये नंदगांव के उस तरफ जो है बरसाना है। और यहाँ पर राधा जी खड़ी होकर के दर्शन करते हैं। This is Radharani lotus feet. Radharani stand here and she wait Shri Dam Bhaiya when he will come. Radharani की जय। ए चरण चिन्ह जी जय हो। कुंजेश्वरी दीदी आ चुकी हैं और ये हमारी कुंजेश्वरी दीदी की बहनें पता नहीं कहाँ गई। अरे बस तो आ गई कुंजेश्वरी दीदी की बहनें आ गई, दोनों तीनों चारों। अरे जल्दी जाओ, बस जाने वाली है। ये लो संत लोग लेट कर रहे हैं। अरे चलो चरण चन्न के दर्शन करके आओ जल्दी से। स्वल्प बेगा बन्नी बेगा मतलब तेज। बेगा मतलब तेज कन्नड़ में बोलते हैं। बेगा बन्नी मतलब जल्दी आओ। बेगा हाँ हिंदी इसलिए बोलते बेगा बन्नी। बाबा आए हैं हमारे जावट के, इनका दर्शन करो। बोलो राधा रानी की जय। क्या नाम है बाबा आपका? जमुना दास बाबा की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव की जय। ये वृषभानु नंदिनी। चलो 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 बच्चों, आ जाओ बस में आओ, बस में अरे बस में आओ, बस में आओ, बस में इस लड़के को पकड़ना, इसी को पकड़ना, यही है वो। चलो आ जाओ चलो इसको बस में बिठा के ले चलो। ये यहाँ पे रहता है बच्चा। बोलो राधे राधे। टच नहीं करना चाहिए, कोरोना का लफड़ा है। बोलो राधे राधे। हे बस वाले कम फास्ट। ये माधवी दीदी रन फास्ट एंड दिस वन जय सुंदरी फ्रॉम कजाकिस्तान। और बोलो राधे 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 राधे। देखो ये ब्रजवासी कंप्लीटली। अरे बस वाले दिस इज रमनी शिरोमणि देवी स्वामी एंड अनदर वन सिद्ध महात्मा राधा कांति स्वामी की जय। श्याम की जय। श्याम अर्थात कृष्ण, प्रभु अर्थात कृष्ण। बोलो राधे राधे बच्चों। श्याम दास प्रभु की जय। श्याम स्वामी की जय। है बस में जाओ, बस वाले ये लोग लेट कर देते। अरे जल्दी जाओ बस वालों। कौन सा नंबर बस?
यही है 1 नंबर। अरे बैठो, नंबर 1 2 कोई भी, सामान है कुछ क्या? कुछ नहीं। 1 नंबर दो। जाओ जाओ, स्लीपर नया मिल जाएगा, कोई बात नहीं। 1 नंबर कौन सी है? आगे चली गई होगी 1 नंबर। बैठ जाओ। अरे अभी कोई नहीं गया होगा, सब बस होगी। हे चलो चलो, विजय प्रभु कहाँ गए? आ जाओ। क्या पैसा? ये हमारी कुंजेश्वरी दीदी, इनका तो पूरा जलवा है, पैसे ही देती रहती है ये लोग। सॉक्स सॉक्स तो आपने हमको दिया नहीं। आपने ये इधर ही निकाला होगा फिर, उसको तो नहीं। अखिलेश प्रभु सॉक्स लिए हो क्या? गुरुदेव का, गुरुदेव का सॉक्स आपके पास है? इनके पास है, महात्मा के पास। ये हैं हमारे रोहिणी नंदन प्रभु और बच्चे, इनकी महिमा का वर्णन करते हुए। चलो बैठो बैठो। अरे कोई बात नहीं, हम भी चल रहे हैं। ये हमारे विजय प्रभु, बहुत साधन भजन किया है इन्होंने। और रोहिणी दीदी, उत्तम प्रभु हमारे। चलो चलो चलो। मैं थोड़ा आपकी तरह कुछ मैं थोड़ा घुमा देता प्रभु जी। अरे लड़ाई मत करो, थोड़ा धीरे से करें। आप जो कैमरा खाते उनको खुद नहीं आते। गोपाल प्रभु हमारे, राजप्रिया दीदी और रोहिणी दीदी, एंड ये विजय प्रभु बहुत उत्साहित है। ओके, श्री गुरुदेव की जय। नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम जावट टू गिरिराज गोवर्धन, गिरधारी घोड़े मठ। कैसे ले लो? इधर से लो। हेलो, ब्रजवासियों की जय जय ये चल रही यहाँ से है। खड़ी होके ऐसे देखती थी। बोलो राधा रानी की जय जय जावट। बताया ना, ऊपर गए थे कुछ। हैं? अरे गोपाष्टमी का गुरुदेव बोला नहीं आपने? एक बार बोल दीजिए गुरुदेव, एक बार मैं लगाता हूँ। अरे बोला था मैंने। नहीं, गोपाष्टमी का बोला नहीं आपने? हाँ हाँ, कहाँ बोला था? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे ही बोला था, ऐसे रिकॉर्डिंग किया आपने। नहीं नहीं, तो आपने वो श्रीराम भैया का बोला ना गुरुदेव? गोपाल ने बोला ना, बोल दीजिए। ये कृष्ण। अच्छा चलो, हाँ वो निकालो, माइक माइक माइक, इसमें माइक माइक। ना ना, ये नहीं बोला आपने। अरे ये कहाँ बोला गोपाष्टमी का? आप सुना नहीं फिर? फेसबुक में सुन लो एक बार। वही बोले शादी तो किया ही नहीं, तो फिर शादी कर दिया इधर शादी कराओ। हाँ जी, माइक अरे इसमें लगाओगे तभी तो। लगाओ लगाओ। अरे शीशा उठाओ भैया। ओम अज्ञानतिमिराम दृश्य ज्ञानांजनं शलाकया कृष्ण पहले जो है बछड़े को चराया था, और इसके पश्चात वो बछड़े जब बड़े हो गए, कृष्ण वही गायों के यही चराना शुरू किया। इसलिए उसी को स्मरण करने के लिए हमारे गोसाई वर्ग आज के दिन एक विशेष मनाया गया, जिसके गोपाष्टमी कहा जाता है। कृष्ण जब छोटे हैं, कृष्ण कहने लगे, ये मैया मैं जो है बछड़े को जो मैं चराने के लिए जाऊंगा, क्योंकि हम गोप जाति है। गोप जाति होने के लिए हमारी स्वाभाविक जो है गायों के चराना व बछड़े को चराना हमारी ये नियम है। किंतु माँ जसोदा कहने लगे, बा नंद महाराज कहने लगे, ये देखो गोपाल,
देखो हमारे तुम छोटा हो और तुम्हारे गाय चराना बछड़े अथवा गाय को चराना कोई सहज नहीं है, क्योंकि गाय जो है इधर उधर, बछड़े इधर उधर दौड़ेगा, तुम कैसे चलोगे? इसलिए तुम जाना नहीं। हमारे घर में अनेक नौकर है, नौकर तो गाय बछड़े को चरा सकते हैं, किंतु कृष्ण ने कहा नहीं, हम जो वैश्य कुल में आए हैं इसलिए हमारे नियम है हम भी अपने गाय अथवा बछड़े को चराएं। अनेक बोलने के बाद कृष्ण नहीं माने, तब आज के दिन ही जो है पहली बार नंद जसोदा गोपाल के लिए बछड़े चराने के लिए व्यवस्था की थी, इसलिए इसके नाम है गोपाष्टमी कहा जाता है। इसे अष्टमी के दिन है, आज अष्टमी तिथि भी है, अत्यंत शुभ तिथि माना जाता है। इस तिथि में कृष्ण पहले बछड़े को चराया और वही बछड़े जब बड़ा हो गया तो अब कृष्ण उनके जो ही चराने, कैसे कहा जाता है ये वही समझता बछड़ा जो है कृष्ण बिना आगे जा नहीं जा सकते, क्योंकि गोपाल गोविंद के बिना बछड़े गाय कैसे आगे जाएंगे, इसलिए उनके नाम है गोविंद। गोविंद गो माने गाय बा बछड़ा कहा जाता है, बिंदती आनंदती, जो सबके हृदय में गाय और बछड़ा के आनंद देने वाला है और उनके बिना कैसे जाएंगे, इसलिए कृष्ण आज के दिन भी बछड़ा गाय चराए, इसलिए कि गोपाष्टमी कहा जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी गाँव में इस उत्सव के जो है घर में मनाया जाता है। नंद गाँव के जितने ब्राह्मण आदि लोग जो है इसी लीला को स्मरण कराते हैं और उन्हीं प्रकार हरी हरी बोल। टुमारो मॉर्निंग वी विल गो काम्यावन एंड आदि बद्रीनाथ। हाँ दो एक मिनट भक्त लोग, आप लोग के निकट मैं निवेदन करता हूँ, यद्यपि हमारे 10 दिन के परिक्रमा में कामवन की नाम उल्लेख नहीं रखा व कामवन परिक्रमा की कोई व्यवस्था नहीं रखा, तथापि भक्तों की आग्रह और उत्साह देख करके मैंने काल कामवन की परिक्रमा की व्यवस्था करने के जा रहे हैं, क्योंकि कामवन जो है 12 वन के 12 वनों में एक विशेष वन माना जाता है, क्योंकि कामवन के परिक्रमा बिना हमारे ब्रजमंडल परिक्रमा किसी प्रकार से यह पूरा नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो, जब मुसलमान लोग जब एक मंदिर को जब तोड़ने लगे, स्वयं जयदीप के जयपुर के राजा मानसिंह वृंदावन के 6 मूर्ति को लेकर के चलने लगे। ये मूर्ति में विशेष करके जो है यही वृंदा देवी जब वहां पर पहुंचे तो वृंदा देवी कहने लगी जो मैं ब्रज छोड़ करके कहीं नहीं जाते, इसलिए वहीं पर वृंदा देवी के रखा गया। वास्तव रूप में देखा जाए ब्रज में एक ही वृंदा देवी प्रतिष्ठित है, वो वज्रनाम के द्वारा विग्रहित और जो प्रकाशित विग्रह है ये वृंदा देवी है। और इसलिए वृंदा देवी के दर्शन बिना वृंदावन की महिमा व वृंदावन की कृपा, वृंदावन की कृपा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और वृंदावन में कृष्ण क्या बोले काम्यवन में कृष्ण अनेक प्रकार की जो है मधुर मधुर लीला कराया, इसलिए उनके नाम है काम्यवन कहते हैं। काम्यवन की संस्कृत भाषा में कहा जाता है कम धातु से कामना शब्द, अर्थात जिस वन में कृष्ण के अनेकों मधुर प्रेम लीला आदि हुई है, इसलिए सभी को जो है उस काम्यवन में कम से कम जाना चाहिए। जब तक काम्यवन नहीं जाए आपकी ब्रजमंडल परिक्रमा पूरी नहीं होगा। इसलिए यदि शरीर के द्वारा आप काम्यवन जा नहीं सकते, अति अवश्य आप लोग हमारे वीडियो के काम्यवन की यात्रा की आप दर्शन करते रहे और उसी कथा को आप सुनते रहे। बोलो काम्यवन की जय। अब वह पर विशेष करके आदि बद्री आदि केदार भी दर्शन हम कराएंगे और वृंदा देवी के दर्शन
पिछल पहाड़ी और भोजन थाली, ये सब कुछ दर्शन जगह को हम काल संक्षेप रूप में दर्शन करेंगे। बोलो कम भवानी की जय। जय जय श्री राधेश। आपकी वजह से एवरीबॉडी वियर द मास्क, पुलिस रोहिणी दीदी ने मास्क पहना है, पुलिस को बता दो, पकड़ सकता नहीं है। हम लोग सारे लोग मास्क लगाया है ना।